तो हेलो दोस्तों, आज हम एक अध्याय के बारे में बात करेंगे। दो दूरी का अंत करो या सीधी का अंत करो, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम तो विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18 के बीच में हुआ था, जो कि 1939 से 1945 के बीच हुआ। और इसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ, जो कि एक हमारे गठबंधन मान लो कि दो देश मित्र राष्ट्र और सामने आए, जैसे कि दो देश सामने आए, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था दूरी राष्ट्र, ठीक है। जिसमें नागासाकी, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, जिसे 1945 में परमाणु बम गिरवाया, और जिससे हमारे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो शीत युद्ध के दौर में हम जैसे पहले के अध्याय में पढ़ेंगे। पहले का अध्याय शीत युद्ध का दौर, जिसमें एक सिलेबस 2024 के तहत हट गया था, जिसके अंदर एक नया सिलेबस में चैप्टर आया था, जो कि दो दूरियों का अंत भी हो सकता है, मतलब अंत के नाम से भी जाना जाता है, और शीत युद्ध का अंत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दो दूरियों का, दो दूर यानी एक दूर सामने आया अमेरिका और दूसरा दूर आया सामने सोवियत संघ के दो या रूस के दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जिसमें अमेरिका के अंदर अर्थव्यवस्था थी, जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था थी, जिसमें पूंजीवाद मानो कि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। और इसमें जो अमेरिका में अर्थव्यवस्था थी खुली अर्थव्यवस्था थी, और सोवियत संघ या रूस में जो अर्थव्यवस्था थी साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी और बंदी अर्थव्यवस्था थी, जो राज्य के नियंत्रण में थी। और इसके अमेरिका के और सोवियत संघ के सैन्य संगठन, अमेरिका का सैन्य संगठन नाटो बना, और सोवियत संघ का सैन्य संगठन वार्सा पैक्ट बना, ठीक है। तो अमेरिका के सैन्य संगठन नाटो है, जो कि 1949 ईस्वी में, और सोवियत संघ के वार्सा पैक्ट जो है ना सैन्य संगठन 1955 में बना। इन दो ध्रुवों को दो नामों से जाना जाता है। इन ध्रुवों को अमेरिका है, इस अमेरिका को प्रथम दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम एक पश्चिमी गठबंधन भी कह सकते हैं और सोवियत संघ को पूर्वी गठबंधन कह सकते हैं। जिससे इसके बाद हम अध्याय चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता का अंत स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें दो ध्रुवीयता का अंत के दो या शीत युद्ध का दौर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसमें हम बात चर्चा करेंगे सोवियत संघ की परमाणु प्रणाली के अर्थ और विशेषता के बारे में, और कमियां के बारे में, क्या क्या कमियां रही, और मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका थी, जो कि मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका इस दो ध्रुवीयता के अंत में कितनी क्या भूमिका रही वो भी देखेंगे। और इसके बाद आ जाता है सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव थे जिन्होंने सोवियत संघ में विघटन के परिणाम थे, वो क्या परिणाम लेकर के आए, क्या नहीं आए, वो हम इसमें देखेंगे। इसके बाद सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, ठीक है। इसमें हम मिखाइल गोर्बाचेव थे, जो कि साम्यवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलना चाहते थे। इसके तहत शॉक थेरेपी को अपनाया, जिसके परिणाम क्या है, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या है, और साम्यवादी देश के साथ भारत के संबंध थे वो कितने क्या, जैसे कि भारत के संबंध अच्छे थे, या इसमें थोड़ा कुछ मान लो कि इसमें चर्चा थे, जो भी मारवाड़ी में बोलते हैं। चलो उसके बाद आते हैं जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इसमें प्रमुख नेता थे ना, जो भी नेता, इसमें नेता कौन थे, और नेता के घटनाक्रम क्या थी, इसके बाद हम समझेंगे बोध आधारित प्रश्न।
इन चैप्टरों के बाद इन चैप्टर आज का चैप्टर इतना ही है। हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर इतना ही होगा और इस चैप्टर के बारे में आगे की बात कल करेंगे हम न्यू वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको न्यू अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।